अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूं कि सारे लोग खैर आफियत से होंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 को कवर कर लिया है, जो कि सब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है। आप लोगों को पता होगा हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव अलग सेशन अलग से हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं और चैप्टर के साथ ही कवर करते हैं। बाकी अभी जो है सब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, प्ले लिस्ट इसका रेडी हो चुका है। पांचों चैप्टर का प्ले लिस्ट आप लोग आसानी से देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और वीडियो जो है काफ़ी लेट से आप लोगों को मिल रही है तो इसमें जो है गलती आप लोगों की भी है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था लगभग 500-600 आदमी देखते हैं, बट लाइक जो है 100 भी नहीं कर पाते हैं आप लोग, और इस वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं। इस वजह से जो है वीडियो बहुत लेट से आ रही है। और बाकी मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इस वजह से लेट नहीं आ पा रही थी। फिर भी अभी भी तबीयत ख़राब है, बट मैं आप लोगों के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोगों को भी जो है मेहनत करनी है। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो है अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें। आइए चैप्टर नंबर 6 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 का नाम है बागो बहार और इनके मुसन्निफ़ है मीर अमन दहलवी। ठीक है, ये कौन सा दर्स में आता है? तो चौथा दर्स में आता है। चौथा दर्स का नाम है दास्तां। ठीक है, दास्तां के अंदर में आता है ये बागो बहार। ये क्या है? किताब का नाम है बागो बहार और इनके लिखने वाले का नाम यानी मुसन्निफ़ का नाम है मीर अमन दहलवी। तो ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है इसमें, बट हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अलग से कवर करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर नहीं करेंगे। ओनली हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात, इंग्लिश में इसी को कहते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस विद आंसर्स। सवाल नंबर 1 में है बागो बहार का ताल्लुक़ किस सिन्फ अदब से है या सिन्फ से है? तो जवाब दिया है दास्तां से है। सवाल नंबर 2 में है बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? जवाब में है मीर अमन दहलवी की जो है बागो बहार तसनीफ़ है। उसके बाद सवाल नंबर 3 में है बागो बहार कहाँ लिखी गई? जवाब में है फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई, जो कि कोलकाता में है। उसके बाद सवाल नंबर 4 में है बागो बहार किस किताब का तर्जमा है? जवाब है किस्सा चहार दरवेश का तर्जमा है। सवाल नंबर 5 में है बागो बहार पर मुसन्निफ़ को कितने रुपये का इनाम मिला था? तो इनाम मिला था, जवाब में है 500 रुपया का इनाम मिला था। उसके बाद सवाल नंबर 6 में बागो बहार की सने अशाअत बताइए। जवाब में है सने अशाअत 1804 ईस्वी में, यानी 1804 ईस्वी में जो है बागो बहार जो है पूरी दुनिया में जो फैल गया। उसके बाद सवाल नंबर 7 में है बागो बहार में कितने दरवेशों के वाक़यात को बयान किया गया है? जवाब में है 4 दरवेशों के वाक़यात को बयान किया गया है। वाक़या की जमा है वाक़यात। उसके बाद सवाल नंबर 8 में है किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब पर तर्जमा की? जवाब में है जॉन गिलक्रिस्ट के ख्वाहिश पर जो है बागो बहार ने जो है यहाँ बता रहा है किसी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब की तर्जमा की। तो जवाब है जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर। उसके बाद अगला है सवाल नंबर 9 में इस इक़्तिबास में किन किन मुल्कों का ज़िक्र है? तो बागो बहार इसमें जो है किस किस मुल्क का जिक्र किया है? चीन का, माचीन और हिंदुस्तान, ये तीनों मुल्क का जो है जिक्र किया गया है। उसके बाद सवाल नंबर 10 में है शहजादे के वालिद और मलिक सादिक के जो है दरमियान क्या रिश्ता था? ठीक है, तो यह मलिक सादिक क्या है? मलिक सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था? जवाब दिया है दोस्ती का जो है रिश्ता था। उसके बाद आपका है सवाल नंबर 11 कि शहजादा जो है फ़कीर को कितनी अशरफियाँ देता है? जवाब में है 1 अशरफी देता है फ़कीर को। सवाल नंबर 12 में है अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? तो अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से था। ये हो गया टोटल 12 क्वेश्चन। उसके बाद अब हम लोग आते हैं मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात। आप लोगों को पता होगा पूरी किताब का जो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, इस वजह से जिस हिसाब से किताब में क्वेश्चन पूछा गया है उसी के मुताबिक हम लोग उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। आइए क्या है मुख्तसर सवालात में। सवाल नंबर 1 में है मुबारक शहजादे को किसके जो है चच्चा से निजात दिलाने के लिए क्या मशवरा देता है? यानी उसके चच्चा से जो है निजात दिलाने के लिए क्या मशवरा देता है? जवाब है मुबारक शहजादे को उसके चच्चा से निजात दिलाने के लिए ये मशवरा देता है कि जिनों के बादशाह मलिक सादिक के पास चलो
वह तुम्हारे वालिद मरहूम का जो है दोस्त है, उसके सामने मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे चचा के मुजालिम को बयान करूँगा। मुमकिन है कि वह तुम्हारे बाप की दोस्ती को याद करके एक 40वां बंदर जो बाकी बच गया है, एक 40वां बंदर जो है बाकी जो बच गया है तुझे दे दे और उसकी मदद से तेरा मुल्क तेरे हाथ में आ जाए। ठीक, आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 2 में है, क्या है कि सफ़र परवाना होने से पहले मुबारक ने बाज़ार से कौन सी चीज़ें खरीदी। जवाब है सफ़र परवाना होने से पहले मुबारक ने बाज़ार से अतर, उसके बाद आगे कह रहा है अतर के बाद नजूर और जो कुछ मलिक सादिक के यहाँ ले जाने की खातिर मुनासिब समझा खरीद लिया। सवाल नंबर 3 में है कि सुलेमानी सुरमे की जो है क्या खूबी थी। तो सुलेमानी सुरमे की खूबी क्या थी, आप लोग ध्यान से देख लें। जवाब में है कि सुलेमानी सुरमे की खूबी यह थी कि जब कोई आदमी इसे इस सुरमे को जो है अपने आँखों में एक दो सिलाई में लगाता था कि इसको जिन्नातों की दुनिया नज़र आने लगती थी, जिसमें जिन्नातों और उनके सारे लवाजिमात सामने होते थे, यहाँ तक कि जिन्नात मुहतरिक और सरगर्म नज़र आते थे। सुरमा लगाने वाला इन जिन्नातों से गुफ्तगू भी कर सकते थे। ठीक है, सुरमा लगाने वाला जो है इन जिन्नातों से क्या कर सकते थे, गुफ्तगू यानी बातचीत भी कर सकते थे। उसके बाद सवाल नंबर 4 में है मुबारक जो है मलिक सादिक से किस मकसद के तहत जो है मिलने गया। तो जवाब में दे रहा है कि मुबारक मलिक सादिक से मिलने इस मकसद से गया था कि शहजादे को उसके चचा के जुल्म से निजात दिलाएं। पहली बात तो यह है कि शहजादे के चचा ने उसके बाप का मुल्क हड़प लिया था। क्या कर लिया था, हड़प लिया था यानी छीन लिया था, और अब उसकी जान मारना चाहता था। किसकी जान मारना चाहता था, तो मुबारक हुसैन की जो है क्या करना चाहता था, जान मारना चाहता था उनके चचा। इस सिलसिले में जो है वो अपने बाप के दोस्त, जो उनका बाप का दोस्त था, उनसे जो है हेल्प लेने के लिए गया था। यानी अब आगे देखें, कह रहा है वापस दिलाने के लिए गया था। ठीक है, जान मारना चाहता था शहजादे की जान बचाने, और उसके बाप का गसब किया हुआ मुल्क उसे वापस दिलाने के लिए गया था। उसके बाद सवाल नंबर 5 में है कि शहजादा फ़कीर की बेटी को देखकर क्यों बेहोश हो गया था। ठीक है, अब जवाब दे रहा है कि शहजादा फ़कीर की बेटी को देखकर इसलिए बेहोश हो गया था कि एक तो वह लड़की निहायत ही हसीन और जमील थी। दूसरी बात यह है कि यह वह लड़की थी जिसके तलाश में मलिक सादिक ने उसे भेजा था। जब उसने मालिक सादिक की दी हुई तस्वीर को हाथ में लेकर इस लड़की से मिलाया तो यह वही लड़की थी जिसकी तलाश में वह 7 साल से क्या कह रहा है कि 7 साल से जो है दर दर की खाक छान रहा था। चुनांचे इसके हुस्न जमील को देखकर शहजादे बेहोश हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट आपका। उसके बाद सवाल नंबर 6 आता है कि मलिक सादिक ने शहजादे की मदद के लिए कौन सी शर्त रखी थी। अब जवाब में है कि मलिक सादिक ने, या इसको हम लोग मलक भी कह सकते हैं, ठीक है, चाहे जो भी पढ़े ये सही होगा। आगे कह रहा है कि मलिक सादिक ने शहजादे के मदद के लिए यह शर्त रखी कि क्या कह रहा है कि मेरा भी एक काम है, अगर तूने मेरा काम कर दिया और इसमें ज़र्रा बराबर भी ख़यानत नहीं किया तो मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूँगा। इसके लिए इसने एक लड़की की तस्वीर शहजादे को दी और कहा कि इस तस्वीर की लड़की को ख्वाह जहाँ से भी हो तलाश कर लाओ, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। ठीक है, ये कहा है कौन, तो मलिक सादिक ने कहा है। अब आइए सवाल नंबर 7 में है कि मलिक सादिक ने शहजादे को किस बात की ताकीद की थी। जवाब है मलिक सादिक ने शहजादे को इस बात की ताकीद की थी कि मेरे काम को निहायत होशियारी और अमानतदारी करेगा। चूँकि तू अभी नौखेज़ लड़का है, इसलिए तुझे बार बार ताकीद करता हूँ कि जज्बात में आकर कोई ख़यानत न करना।
वरना तू जो है आफत में पड़ जाएगा और तुझे मेरी मदद के बजाय बहुत सी जो है परेशानियां उठानी पड़ेंगी। ठीक है। अब आइए सवाल नंबर 8 में कह रहा है कि फ़कीर ने अशरफी लेकर शहजादे से क्या कहा। जवाब है, फ़कीर ने अशरफी लेकर शहजादे से कहा कि ए दाता, खुदा तेरा भला करे, तू शायद मुसाफिर है, इस मुल्क का बाशिंदा नहीं है, किसी ने मुझे एक कोड़ी या एक लुकमा भी नहीं दिया। इस तरह इस फ़कीर ने शहजादे को बहुत सी दुआएं दे डाली। अब आइए सवाल नंबर 9 में है कि पूरे मुल्क में फ़कीर की बेटी की शोहरत क्यों थी। जवाब है, पूरे मुल्क में फ़कीर की बेटी की शोहरत इसलिए हुई कि वह अगरचे फ़कीर की बेटी थी लेकिन इस कदर खूबसूरत थी कि हुस्न व जमाल में अपना सानी नहीं रखती थी। इसके अलावा नहायत ज़ी शऊर और सलीक़ेमंद थी। इस तरह के हुस्न व जमाल की शोहरत रफ्ता रफ्ता पूरे मुल्क में फैल गई। ठीक है। अब हम लोग तवील सवालात को जो है कवर करेंगे। ठीक, इंग्लिश में यहाँ दिया है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, उसके बाद आंसर। सवाल नंबर 1 में है, शहजादे के सफ़र का हाल अपनी ज़ुबान में लिखिए। जवाब है, शहजादा चीन के एक बादशाह का बेटा है। बादशाह का बेवक्त इंतकाल हो जाता है और शहजादा बेयारों मददगार जो है रह जाता है। ठीक है। बाकी के आप लोग जो पढ़ लेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। बाकी अगर लाइव क्लास होगी तो मैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को भी कवर कराऊंगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं लाइव क्लास शुरू होनी चाहिए या नहीं। आइए सवाल नंबर 2 में है, मुबारक ने शहजादे के लिए कौन सी खिदमात अंजाम दिए। ठीक है। जवाब है, मुबारक ने शहजादे के लिए जो है, चलिए सवाल नंबर 6 में है कि मुबारक ने शहजादे के लिए कौन सी खिदमात अंजाम दिए। तो जवाब है, मुबारक ने शहजादे के लिए गैर मामूली खिदमात अंजाम दिए। शहजादे के वालिद जब बादशाह हुआ करते थे तो उस वक्त से मुबारक शहजादे के बाप का वफादार खादिम था। बाकी आप लोग जो है खुद से पढ़ लेंगे और लाइव क्लास होगी जिस चैनल पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन हो पाएंगे। कौन कौन सब्सक्राइब कर चुके हैं उस चैनल को मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएंगे। आइए सवाल नंबर 3 में है कि मीर अमन को बागो बहार पर क्यों इनाम मिला। जवाब में है, बागो बहार की तसनीफ़ पर मीर अमन को इसलिए इनाम मिला कि यह खालिस हिंदुस्तानी ज़ुबान में थी। इस किताब के अक्सर व बेशतर अल्फाज और इस्तिलाहात खालिस हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तान के तमाम तबके के लोग उसे पढ़कर अच्छी तरह समझ सकते थे। ठीक है। बाकी आप लोग जो है इस क्वेश्चन को भी अपने से सॉल्व कर लें। बाकी PDF आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन न लें। उसके बाद सवाल नंबर 4 में है, बागो बहार हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन से मेल खाते हैं या नहीं, वजाहत करें। जवाब में, मीर अमन की तसनीफ़ बागो बहार की ज़ुबान इस कदर सादा और रवां है कि हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन से पूरी तरह हम आहंग है। ठीक है। बाकी के आप लोग जो है पढ़ लें। अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो होम स्क्रीन में आप लोग मेरे चैनल पे जाएंगे, अबाउट में भी और चैनल के अंदर भी आप लोग जाएंगे, वो नंबर मिलेगा, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। बाकी ये नंबर जो है मेरा बंद हो गया है, यानी सिम जो है गुम हो गया है, इस वजह से इसमें आपको कॉल नहीं लगेगा। बाकी अभी भी व्हाट्सएप चल रहा है, जब तक व्हाट्सएप चले तो चलने देंगे। बाकी जब बंद हो जाए तो फिर उसी नंबर पे आप लोग जो है रब्ता करेंगे ज़रूर। ठीक है। अब आइए सवाल नंबर 5 में है, बागो बहार की नस्र की क्या अहमियत है। जवाब है, उर्दू नस्र की तारीख़ में बागो बहार को लाजवाल तसनीफ़ समझा जाता है और इसके मुसन्निफ़ मीर अमन दहलवी को उर्दू में सादा नस्र निगार की मौजिद जो है कहा जाता है। बाकी जो है खुद से आप लोग पढ़ लें, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग जो है इसको कवर कर लेंगे खुद से। ठीक है। अब आइए सवाल नंबर आपका 6 है कि दर्ज झेल अल्फाज की जिनसियत ज़ाहिर करते हुए जुमले बनाइए। यानी ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है, उनका जिनसियत जो जाहिर करना है। क्या है, तदबीर, अमानत, वीरानी, सीरत, बदनामी। तो देखिए तदबीर क्या है, मुअन्नस है और यहाँ जुमला में बना दिया है। अमानत क्या है, मुअन्नस है, ज़िंदगी खुदा की अमानत है। वीरानी मुअन्नस है, मुफलिस की ज़िंदगी में वीरानी की कार फरमाई है। सीरत मुअन्नस है, इस किताब में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत है। उसके बाद बदनामी जो है मुअन्नस है, तुम्हारी गलत हरकत से मेरी बहुत बदनामी हुई। ठीक है।
ये जो है आपको जाहिर कर देना है। उसके बाद सवाल नंबर 7 में मुतरादिफ या हम माना लफ्ज़ बताइए, यानी मुतरादिफ या फिर हम माना लफ्ज़ को बताना है। बादशाह, पीर, तहकीक, इल्म, शबीहा या नाबीना। उसके बाद है बादशाह को कहते हैं सुल्तान, तहकीक को कहते हैं तज़िया, उसके बाद शबीहा को कहते हैं शक्ल, पीर को कहते हैं मुर्शिद, इल्म को कहते हैं दानिश, नाबीना को कहते हैं अंधा। ठीक है, ये सारा हो गया आपका। उसके बाद सवाल नंबर 8 में दर्ज झैल अल्फाज के माने बताइए। तो मर्द, अजमी, बाकी सारा जो है मीनिंग यहाँ दिया हुआ है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मीनिंग जो है आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और अपने सभी फ्रेंड तक एक बार शेयर कर दें, ताकि जो भी बाद में आए उसको फ़ायदा हासिल हो सके और सब तक वीडियो पहुंच सके, सब लोग जो है इस वीडियो का फ़ायदा को हासिल कर सके। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा।